स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं लेकिन सेल्फ हीलिंग की बात करती हूँ। खुद को मोटिवेटेड करके कॉन्फिडेंट होना, अपनी रूह के साथ जुड़ना, खुद को ताकतवर बनाना और उससे अपनी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बनाना, यही मेरा एजेंडा रहता है। क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैंने खुद किया है। हाँ, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ से आती है जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं कुछ आपके साथ साइन शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें से अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली आपका इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है। आपको इसके लिए क्या करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अपने अनुभव के साथ, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे साइन मेरे साथ भी मिलते थे और मैंने भी खुद के ऊपर काम किया है। सबसे पहली बात कि अगर आप वुंडेड है अंदर से तो आप कभी भी किसी को नो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बचपन से अगर आपने ना बोला होगा तो आपको मारा गया, या लोगों को प्लीज करने के लिए आपने ये सीख लिया कि हमेशा अच्छा हाँ जी वाला बच्चा बन के रहेंगे तो ही खुश रहेंगे, तो ही पेरेंट्स का, आसपास के लोगों का, भाई बहन का, दादा दादी का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपने ना बोल दिया तो आपके माता पिता आपसे नाराज हो गए, आपको कहीं पे बंद कर दिया, मार दिया, ऐसे कुछ इंसिडेंट, चाहे वो इतने बड़े हो भी ना, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे थे, सेंसिटिव थे, चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो उसकी वजह से आप लैक करते हैं बाउंड्रीज बनाना। लोगों को ना कह पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। सेकंड है कि आप हमेशा लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, हमारा बेसिक नेचर है कंपेयर करते रहना कि इसने ये किया। तो एक है कि मतलब बहुत बेसिक लेवल पे कंपैरिजन कि इसने ये कमाया, इसका मतलब ये है वो है। कंपटीशन होना ज़रूरी है दोस्तों। मैं खुद हेल्दी कंपटीशन की, चलो इसने ये किया तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी, इतने इतने पैसे कमाए, इतना अच्छा घर बनाया, इतनी अच्छी गाड़ी ली, ये अपने घर को ऐसे अच्छे से संभालते हैं, ये इनके रिश्ते, इनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। ये इंस्पिरेशन लेने के लिए कंपटीशन अलग बात है, और कंपैरिजन की मुझ में ये कमी है, इसमें ये है, तो हमेशा अपने आप को अंदर अंदर कंपेयर करके कोसते रहना। ये भी एक साइन है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, क्योंकि आपको कभी वो कंप्लीट महसूस ही नहीं करवाया गया। इसीलिए आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपेयर करते रहते हो। थर्ड, हमेशा लोगों का अप्रूवल पाने के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते रहना। आपके अंदर ताकत नहीं होती है सच बोलने की, क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि आप पीपल प्लीजर हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पीपल को प्लीज नहीं करोगे तो आपके अंदर तो कोई सेल्फ वर्थ है ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सेल्फ बिलीफ है ही नहीं। लोगों से ही आता है आपका ऑक्सीजन, अप्रूवल। तो अगर आप उनको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें नहीं करोगे, उनको प्लीज नहीं करोगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन उसको ढकने के लिए आप हमेशा पीपल प्लीजर रहती हो। नेक्स्ट है, आपने चाहे कुछ किया भी नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको एक फियर रहता है कि लोग आपको छोड़ देंगे। आपका फ्रेंड सर्कल है, पार्टनर है, पेरेंट्स है, इन लॉज है, तो आपको मतलब कोई भी सर्कल हो, उसमें से फियर ऑफ रिजेक्शन सबकॉन्शियसली रहता है ऐसे लोगों के अंदर। मैंने देखा है कि उनको लगता है कि मुझे छोड़ देगा, तो चाहे कोई मतलब सामने वाला तो छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, लेकिन इनके माइंड में हमेशा ऐसा होता है। इसका रीजन इनका वुंडेड इनर चाइल्ड, कोई ना कोई इंसिडेंट जो इनके माइंड में है। द नेक्स्ट वन इज वो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोग डेफिनेटली खुद को ट्रस्ट नहीं करते, तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीफ नहीं है, तो वो लोगों को भी चाहे दिखाते हैं, पीपल प्लीजर हो, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाती आसानी से लोग को, या तो फिर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। ये भी हो सकता है इनर चाइल्ड का कि बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला तो किसी ने थोड़ा सा प्यार दिखाया तो उससे जाके जुड़ गए, ट्रस्ट कर लिया। तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ओवर पर्सनालिटी है। क्या होना चाहिए ना, हमारी पर्सनालिटी लॉजिकल होनी चाहिए कि ये मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रहा है, इससे मुझे क्या इशू है। तो ट्रस्ट
एंड नो ट्रस्ट के बीच में भी एक रास्ता है कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर पाना, लेकिन ये इन लोगों में कुछ भी नहीं होता है। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि आप हमेशा खुद के साथ बहुत हार्ड रहते हो, चाहे अच्छा खाना नहीं बनाए, चाहे ऑफिस में आपने अच्छा काम नहीं किया है, चाहे किसी ने आपको छोटा सा कमेंट कर दिया कि आपका कपड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आप अपने आप को इतना उसके चक्कर में ह्यूमिलिएट करोगे, अंदर अंदर 5 घंटे खुद को बोलोगे कि मतलब मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। ये सारे के सारे साइन हैं इनर चाइल्ड वोंडेड होने के। मेरा खुद का अनुभव इसके साथ बहुत बुरा रहा है। मैंने खुद को हील किया है। कैसे किया है? ये जो पीपल प्लीजिंग वाली ये भी मेरी थी। नो ना कह पाना, लोगों को ना बिल्कुल ना कह पाना। मुझे ऐसा लगता था कि लोग नाराज हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। ठीक है, लेकिन फाइनली हुआ ऐसा, क्योंकि लोग तो है छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये कुदरत ने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे रियलाइज हो कि मेरे अंदर सेल्फ वर्थ की, सेल्फ लव की, सेल्फ अप्रिशिएशन की, सेल्फ बिलीफ की कमी है। सिंपल कुछ भी नहीं करना है ऐसे लोगों को जिस अप्रूवल को आप लोगों से चाहते आए हो बचपन में, माता पिता से, भाई बहन से, फिर दोस्तों से, फिर कलीग से, फिर पार्टनर से, फिर इन लॉ से, फिर बच्चों से, फिर दोस्तों से, फिर सोसाइटी से, वो खुद को देना है। बहुत आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। आईने के सामने खड़े रह के खुद को बोलना है दैट आई लव यू एंड आई बिलीव इन यू। आपकी ज़िंदगी, जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, अगर ये साइंस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खुद को रिजेक्ट करने में चली गई है। और कितना समय आपने गंवाना है खुद को रिजेक्ट करने में। हम जितना अकेला महसूस करते हैं, जितना हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को प्यार नहीं करते, खुद के अंदर एक तरह का प्यार, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं करते, तब तक पूरी जिंदगी ये रिजेक्शन आपको मिलता रहेगा। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ दैट आई ट्रस्ट यू, आई एम विथ यू। सिंपल जो चीज मैंने शुरू में की थी, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू एंड आई एम विथ यू, आईने में देख के इतना ज्यादा रोना आता है। और अगर आपको सीरियसली अपने ऊपर काम करना है तो 21 दिन की जो मेरी लुइस ही वाली प्रैक्टिस है वो भी बहुत हीलिंग देती है, बहुत आपकी इनर चाइल्ड को मतलब समझाती है कि कहाँ कहाँ पे वुंडेड है। चीज़ें हर दिन की प्रैक्टिस अलग है, ऐसा नहीं है कि रोज़ आईने के सामने खड़े रह के सिर्फ सेल्फ लव की ही बातें करनी है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव, काफ़ी साइंटिफिक धीरे धीरे चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको ऊपर लिंक पे मिल जाएगा। just go for it, heal your inner child, start respecting yourself, start saying no to anyone। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत प्यार से ना बोलना सीखिए। अपने पीपल प्लीजर मत बनिए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मुंह बंद रखिए। लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि आप जब भी बोलो हम तो डिनर के लिए, खाने के लिए अवेलेबल है, आप जब भी बोलो हम आपका काम कर देंगे। मतलब अब मैं वैसे ही नहीं रही तो मुझे समझ में आता है कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल बाउंड्री नहीं है। मतलब तुम 24/7 कोई कुछ भी बोलेगा, कभी भी किसी के साथ चल दोगे। मतलब तुम कितने अकेले हो कि तुम्हें लगता है कि कभी भी कोई तुम्हारे पास आ जाए, तुम यूज होने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काइंड होने चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद की मदद, खुद की बाउंड्री, खुद का टाइम, उसकी वैल्यू खुद करनी चाहिए। खुद को बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।